नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे और फ्राइडे के रोज जैसा कि हम लोग अंकों की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सम नंबर्स, ये नंबर इधर रहेगा तो कैसे, और पॉलिटिकल नंबर्स। मैंने आज एक 3 टेबल बनाई है, हमेशा की तरह ए बी सी। आज डी नहीं बनाया, 3 टेबल है। टेबल ए को पहले आप देखिए, मैं सबसे पहले टेबल ए आपको दिखा रहा हूँ। उस पर ग्रुप 1 में, अच्छा, सारे ग्रुप्स में किसको कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले, नंबर ऑफ वोट्स और सीट्स। ये एक मैंने एक चार्ट बनाया है 2019 के लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से। तो 2019 लोकसभा इलेक्शन में नंबर 1 पे बीजेपी 37.36% वोट, और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ वोट जो उसको मिले 22.90 करोड़, 22 करोड़ 90 लाख लोगों ने भाजपा को वोट दिया कि ये जीते। और सीट उसको मिली 303। कांग्रेस को 19.49% वोट, मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा वोट, मतलब बीजेपी के मुकाबले। इन टर्म्स ऑफ वोट 11.94 करोड़ बीजेपी को मिले थे, 22.90, इनको मिले 11.94 करोड़। सीटें मिली लेकिन 52। अब नॉर्मल अगर कोई और चुनाव के अलावा कोई और होता तो भाई, अगर आधी आपके हैं तो कम से कम आधी सीटें तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट पास दी पोल वाला वो है जो सबसे पहले, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो 50% भी नहीं हो, वो 20-25% भी हो और वोट, बाकी वोट बढ़ गए हो, तब भी उसी को जीता हुआ माना जाता है। अब मैं आ जाता हूँ ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में मैंने उन सारी पार्टीज को लिया है, 10 पार्टीज को लिया है, जिनका इन टर्म्स ऑफ वोट नंबर्स 2.49 करोड़ से लेके 0.89 लाख तक है। वो मैंने सोचा था कि 1 करोड़ तक ही का लूंगा, लेकिन चूंकि 10वें नंबर पे जेडीयू आ रहा था, और जेडीयू से इस समय, चूंकि जेडीयू ने 2019 का इलेक्शन बीजेपी एज एनडीए पार्टनर लड़ा था, इस समय वो एनडीए के विरोध में खड़ी हुई है, तो इसलिए जेडीयू को हमने को भी ले लिया है। ग्रुप 2 में 10 पार्टीज। अब अगर आप देखिए तो बीजेपी कांग्रेस के बाद सीधे टीएमसी, जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, वो आती है वेस्ट बंगाल की। 4.06 या 4.06% वोट मिला, 2.49 करोड़, करीब करीब 2.5 करोड़ वोट उनको मिले, और 22 सीट मिली। इसी में जब आप इस टेबल, इस ग्रुप 2 में आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि जो वाईएसआर कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश वाली, उसका वोट परसेंटेज है 2.53% हिंदुस्तान के टोटल वोट में। एक्चुअल वोट है 1.55 करोड़। टीएमसी के करीब 2.5 करोड़, इनके करीब 1.5 करोड़, सीटें दोनों की 22-22। तो ये जो चुनाव और राज्य और इस सब पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पे, किसी राज्य में चूंकि एमपी के नीचे वोटर्स कम होते हैं, किसी में ज्यादा हैं, इस वजह से ही आप फर्क देख रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग है, आप ग्रुप 2 में अगर देखिए तो वाईएसआर कांग्रेस को 101 करोड़ 55 लाख वोट के साथ 22 सीटें, और समाजवादी पार्टी को 1 करोड़ 56 लाख वोट के साथ 5 सीटें। मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आप मद्देनजर रखिए। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्टी है बीएसपी। बीएसपी इस देश में चौथे नंबर की पार्टी है। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में इन टर्म्स ऑफ वोट उसको मिला था 2.24 करोड़, 2 करोड़ 24 लाख। 2 करोड़ क्रॉस करने वाली चौथी पार्टी हिंदुस्तान की, केवल 4 पार्टी क्रॉस की, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी, उसमें बीएसपी थी, और 10 सीटें उसको। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपके सामने थे। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग है, डीएमके इन टर्म्स ऑफ नंबर, बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर सीट आया है तो वो डीएमके है। 24 सीटें आई, लेकिन वोट मिला 1.43 करोड़, 1 करोड़ 43 लाख। वाईएसआर कांग्रेस से भी कम वोट, समाजवादी पार्टी से भी कम वोट। उसके बाद खैर शिवसेना, टीडीपी, सीपीएम, बीजेडी, जेडीयू। मैंने ग्रुप 3 जानबूझ के बनाया है। इस समय देश में जो प्रधानमंत्री, जिनको लगता है कि भाई मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो एक तो मोदी जी हैं ही। बीजेपी में मोदी जी को छोड़ के 1 से 100 नंबर तक मोदी जी, उसके बाद कोई और हो सकता है, और मोदी जी अभी मेरे ख्याल में 10-20 साल तो वही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन कांग्रेस में आज की तारीख में जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष खड़गे हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा नहीं,
लेकिन इसके बाद अगर आप आते हैं और जो अपोजिशन पार्टीज में कुछ कुछ लोगों ने डायरेक्टली, कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली ये जाहिर किया है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में है, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पहला नाम ममता बनर्जी जी का, दूसरा नाम टीआरएस के सी चंद्रशेखर साहब का, और एक सज्जन और हैं जिनका डायरेक्टली नाम नहीं आता, लेकिन आता है कि विपक्ष का सबसे बड़ा फेस वो हो सकते हैं नीतीश कुमार जी। ये 3 फेस आते हैं। इसके अलावा एक फेस और आता है, बीजेपी के अगेंस्ट तो वो खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन विपक्ष की सारी पार्टियों के साथ नहीं दिखाई देते, वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब। उनको भी मैंने इसमें लिखा। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2019 में 0.44% वोट मिला था, और कुल वोट जो मिला था वो 27 लाख। 2019 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कुल वोट 27 लाख मिला था और एक सीट आई थी। वो भी अब सीट, चूंकि भगवंत मान साहब अब चले गए हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर होके, वो रिजाइन कर दिए और बाई इलेक्शन में वो सीट हार गई आम आदमी पार्टी, तो उनका 0 सीट है। हालांकि राज्यसभा में उनके पास अब 10 सीटें हो गई, वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा में उनके पास 0 सीट है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कर दिया कि टीआरएस साहब 76 लाख वोट के साथ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल साहब पूरे हिंदुस्तान में 27 लाख वोट के साथ बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार साहब 89 लाख वोट के साथ बनना चाहते हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार करते हैं, ममता बनर्जी जी 2.5 करोड़ के साथ, और बनना तो मायावती जी भी चाहती हैं, लेकिन वो अभी सीरियस इसलिए नहीं मानी जाती कि वो विपक्ष के दलों के साथ वो खड़ी हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बहुत सीरियस कंटेंडर नहीं मानी जाती। अब मैंने 2 टेबल और बनाई हैं, टेबल बी और टेबल सी। टेबल बी अगर आप देखिए तो उसमें मैंने 2 आपको सेट ऑफ, टेबल बी में और टेबल सी में सेम चीज है। टेबल बी एनडीए की है और टेबल सी यूपीए की। टेबल बी में अगर आप देखिए तो 9 पार्टीज थी 2019 के इलेक्शन में जिन्होंने 1 या 1 से ज्यादा सीट जीती थी, और वो बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा थे। देयर वर 9 पार्टीज, और बीजेपी की अपनी सीट तो आई थी 303, लेकिन एनडीए की जो टोटल सीट आई थी वो 351 सीट। बीजेपी का अपना वोट प्रतिशत था 37.3%, लेकिन एनडीए का अपना वोट प्रतिशत था 43.72%। आज की तारीख में 2022 में, जैसे वी आर क्लोजिंग 2022, जो स्थिति है उसमें बीजेपी की सीट 351 की जगह अब 326 रह गई है। 351 की जगह 326 रह गई है, 25 सीटें कम हुई। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जब मैं इसकी गिनती कर रहा था कि कौन कौन रहा, तो शिवसेना के जो 18 में से 12 सांसदों को मैंने एनडीए का पार्ट माना है, क्योंकि वो है शिंदे जी के साथ उन्होंने दिखाया, और शिंदे जी एनडीए के पार्ट। इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, जो टोटल वोट मिला है आज की तारीख में, अगर मैं पुराना आंकड़ा लूं तो वो 39.56%। एक अजीब सी बात यह है कि 3 प्रमुख पार्टियां, शिवसेना का जो मेन फैक्शन है उद्धव ठाकरे का लेड जो है, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बीजेपी को छोड़ के या एनडीए को छोड़ के बाहर हो गए। तो अब 9 में से एक तरह से केवल 6 ही लोग बचे हैं, फ्रैक्चर्ड शिवसेना भी। यूपीए में जो पहले 9 थे जिनको 1 या 1 से ज्यादा सीटें मिली थी, वो यूपीए में थे, वो 9 थे, 1 या 1 से बाई चांस वो भी 9 थे, और वो टोटल आ रहा था 91 का, लेड बाय कांग्रेस 52 सीट्स, फिर डीएमके 24, फिर एनसीपी और ये सब करके 91 सीट्स का आ रहा। और टोटल वोट परसेंटेज, क्योंकि उसमें से 2 दल ऐसे थे कि जिनको कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन वो यूपीए के साथ लड़े थे, आरजेडी लालू जी की और सीपीआईएम। टोटल वोट परसेंटेज 2019 इलेक्शन में यूपीए का था 25.76। ये मैं टेबल सी की बात है। 2022 एज ऑन डेट व्हेन वी आर क्लोजिंग 2022, द टोटल सीट्स ऑफ यूपीए एज इट स्टैंड्स टुडे इज 112। इसमें उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उसमें 12 सीट ली है, और शिंदे की का जो फैक्शन है उसकी 6 ही सीट ली है। तो उसको अगर टोटल कर रहे हैं तो इट इज नाउ कमिंग टू 112। In terms of vote percentage, as we stand today,
इट इज 28.9%, 28.9%। अब मैं इस पे जरा आपको बेसिक बातों पे चर्चा करूँ। 2019 इलेक्शन जब हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीट का फासला 303, 52, 251 सीट का था और वोट का फासला 17.84% था। वोट का अंतर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 10.96 करोड़ था। ये सारी चीजें आज भी वैसी कायम है जैसे पहले थी। एक दो इलेक्शन बाय इलेक्शन हुए वो मैंने इसमें काउंट नहीं किए हैं। लेकिन एनडीए और यूपीए का फासला जो टेबल बी और सी में आपको दिखाई दे रहा है, सीट में उस समय अंतर 260 सीट का था, जो अब घट के अंतर कम हो गया है और उस समय अब ये अंतर रह गया 214 सीट, 260 से घट के 214 सीट। 2019 में वोट में जो अंतर था, मतलब एनडीए के टोटल वोट्स जो उसके उन्होंने और यूपीए के टोटल वोट्स में जो डिफरेंस था, मतलब 43.72 और 25.76 का डिफरेंस था 17.96%, जो आज घट के, क्योंकि अब वो 39.56 रह गए हैं, यूपीए 28.9% रह गया है। यहाँ पे एक मैं वो बता दूं, शिवसेना का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो टोटल वोट शिवसेना को मिले थे 2.09, वो मैंने वोट परसेंटेज पूरा उद्धव ठाकरे के साथ रखा है। सीटें मैंने वैसे कर दी लेकिन वोट परसेंटेज मैंने उद्धव ठाकरे के साथ रखा है। तो ये तो एक बात हो गई। अब मैं एक चीज और आ रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस एनडीए और यूपीए का आज 10.66% है, 10.5% का। अब मैं 6 पार्टीज के नाम ले रहा हूं जो अगर आप आज देखिए तो वो बीजेपी के अगेंस्ट तो 100% खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर उसको लार्जर पर्सपेक्ट में देखें तो वो कहीं ना कहीं यूपीए के पास ज्यादा मुझे खड़े हुए दिखाई देती है। वो हो सकता है यूपीए का पार्ट न हो। जैसे 2019 और 2022 के बीच में केवल एक पार्टी ने यूपीए से का साथ छोड़ा था, वो जेडीएस से, देवेगौड़ा साहब की कर्नाटका में जब सरकार गिर गई थी तो वो यूपीए से अलग हो गए थे, लेकिन बाकी किसी पार्टी ने साथ नहीं छोड़ा था। तो आज मैं जो पार्टीज बीजेपी के विपक्ष में क्लोजर टू यूपीए, उसमें टीएमसी 4.06%, समाजवादी पार्टी 2.55%, तेलुगु देशम 2.04%, टीआरएस 1.25%, वीआईपी पार्टी जो बिहार वाली 0.11%, आरएलडी उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी 0.24%। इसका टोटल आ रहा है 10.25%, 10.25%। मेरा कहना यह है कि ये जो 6 पार्टीज के नाम लिए, ये जैसा आज दिखाई दे रहा है ये बीजेपी से दूर लेकिन यूपीए के पास दिखाई देती हैं, और ये जो गैप ऑफ 10-10.5% का है, ये करीब करीब भरता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है। अब मैं इसलिए एक बात और कह रहा हूं कि बार बार एक प्रश्न उठता है कि 3-4 लोगों का यह है कि भाई दावा कि ये लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की 52, अब आज की तारीख में 53 सीट्स है विथ 19.49%, 11.94 करोड़ ऑफ वोटर्स। ये कहा जाता है भाई कांग्रेस को थोड़ा बाहर जाना चाहिए और कांग्रेस को थोड़ा इन लोगों के साथ मिलकर वो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको जरा वोट का भी अंतर समझा दूं। ये टीएमसी ममता बनर्जी जी, मैं अखिलेश यादव को भी ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े नेता विपक्ष के, उनका 1.56%, टीआरएस का 0.76%, जेडीयू का 0.89%, 5.7 करोड़, माफ कीजिएगा ये सब फिगर्स करोड़ में मैं बोल रहा था, इनका ये 4 पार्टी मिलके भी 5 करोड़ 70 लाख वोट पाती हैं इन टर्म्स ऑफ, और ये मैं कह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सीट्स, इनकी भी 52 सीट, कांग्रेस की भी 52 सीट 2019 के इलेक्शन के खिलाफ, सेम नंबर ऑफ सीट्स। इसको पाने के लिए इनके पास 5.7 करोड़ आते हैं, कांग्रेस को 52 सीट पहुंचने के लिए 11.94 करोड़ होते हैं, इनसे दुगने वोट से ज्यादा की दरकार होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो मेरे ख्याल में इस जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसको क्लियर करने के लिए, पहली चीज मैं ये बता दूं कि जैसे जो ये 4 मुख्य पार्टी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में थोड़ी है, गोवा में लड़ने गई थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, समाजवादी पार्टी यूपी में ही है मुख्य रूप से, टीआरएस तेलंगाना में है और जेडीयू मूल रूप से बिहार में। ये क्षेत्रीय पार्टी है, मेघालय में भी जाके कुछ लोग लड़ जाते हैं लेकिन मूल रूप से ये इन राज्यों में। इनके इतर
कांग्रेस ने जो पिछली बार 52 सीट जीती थी, 52 सीट जीती थी, वो ये जान ले, वो सीट उसकी 19 राज्य या यूनियन टेरिटरी जो थी, केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से आई थी। मतलब 36 जो है, 28 + 8, उनमें से 19 जगहों से उसने 52, तो उसका, मेरा कहना यह उसका वाइडर फुटमार्क है पूरे हिंदुस्तान में। सीटें उसकी 19 अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आई थी, ये नहीं था कि सारी सीटें एक ही जगह से आई। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष की कोई भी आप बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस का क्रिटिकल मास होगा, कांग्रेस ही उसका एंकर होगी। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में डिबेट के लिए ठीक है, सब लोग बात कर लें कि ये चेहरा वो चेहरा, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस विथ अ प्रेजेंस इन 19 स्टेट, वो आप और किसी को अगर आप लीड कराएंगे तो वो शायद सही मायने में विपक्ष होगा ही नहीं। तो आज आप लोगों को ये थोड़ा सा देने के लिए बैकग्राउंड की चीजें इतनी वो नहीं है, विपक्ष की आपस की उपस्थिति भी इतनी मुश्किल नहीं है। एक जो सबसे बड़ी चीज जो एनडीए और बीजेपी आज सफर कर रही है, अब कोई बीजेपी के साथ अलाइन नहीं होना चाहता है। उनके व्यवहार से, उनके उससे सबने देख लिया है कि या तो पार्टी खत्म हो जाती है हो जाती है। अब वो आने वाला समय बताएगा क्या है, लेकिन दिलचस्प होगा 2024 का चुनाव। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।